यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। बढ़िया से दिवाली मनाया होगा। काफ़ी दिन बाद, 3-4 दिन बाद वीडियो आ रहे हैं ना। चलें, तो एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ अब हम क्लास 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में आपको प्रोजेक्टाइल बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। आज जो हम बात करने चलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी? रिलेटिव वेलोसिटीज़ की। तो रिलेटिव मोशन कहें, रिलेटिव मोशन में सब चीज़ें आएंगी। रिवर बोट प्रॉब्लम भी आएगी, रेनमैन प्रॉब्लम भी आएगी, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम भी आएगी, सब कुछ आएगा। इसमें 3-4 लेक्चर आराम से पूरी सीरीज चलेगी। तो इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। तो पहला आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिलेटिव मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा एकदम मज़ा आए तो ज़रूर आगे बढ़िएगा, मज़ा ना आए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी है। मान लो कि ये जो है ट्रक थी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बताते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन। कि आप जब ट्रक में एक ऑब्जर्वर यहाँ पे था, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे। कहाँ पे है सर? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे, ग्राउंड से जब ये इस बॉल को देखेगा, इस बॉल की रफ्तार देखो, ध्यान समझना। ये कार चल रही है 40 से, तो ये ट्रक चल रही है 40 से, 40 के साथ ये एक रस्सी, ये लोहे की रॉड से बंधा हुआ है। तो इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? आप कहोगे सर ये ट्रक भी चल रही 40 से, तो ये भी कितने से होगी? 40 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही होगी। लेकिन इस ग्राउंड पे बैठा हुआ इंसान इसको कितने से महसूस करेगा? 40। कितने से? 40। तो ये है रिफरेंस, या यूँ कहें इस ऑब्जर्वर के लिए, विच इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ही ऑब्जर्व्स दैट दिस बॉब इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस ऑब्जर्वर को उठा करके यहाँ पे खड़ा कर दिए, भाई तू चले यहाँ पे खड़ा हो गया। और मैं अब देखो, अब आपको देखो, बताओ कितने चल रहा है। तो ये कहेगा भाई तो चल नहीं रहा है, अगर आस पास न देखे, बस देख रहा है अब बॉब को। किसको? बॉब। पॉप मत बोलो, बॉब को देख रहा है। तो बॉब को जब देखेगा तो दिस बॉब इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बिकॉज ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑल्सो 40 किलोमीटर पर आवर। 40 से बॉब चल रहा था, 40 से ऑब्जर्वर अब चलने लगा। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। इस वजह से ये जो ऑब्जर्वर है, ही कैन नॉट डिटरमाइन दी वेलोसिटी ऑफ द बॉब। उसको लगेगा किस पे? रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। आपने वो ट्रेन अपने जर्नी करते टाइम देखा भी होगा। पता लगा ट्रेन आप बैठे हो मस्त तरीके से, आपकी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और बगल वाली ट्रेन भी 60 से चल रही है, मस्त एकदम। और बगल में देख रहे हो भाई एकदम 60 से वो भी ऐसा लग रहा है दोनों ट्रेनें खड़ी हैं, और जबकि दोनों क्या है? चल रही हैं। फील किया होगा ना आपने। देखो कभी कभी ट्रेन से निकल गई। क्यों निकल गई? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, निकल गई, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो इस चीज़ को कैसे हम पूरे वेक्टर को सिर्फ एक तरीके से समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इस चीज़ को समझिएगा। इसका सीधा सा फंडा क्या है? फंडा है पूरा वेक्टर का। किसका है सर? वेक्टर का फंडा है ये। वेक्टर आपने पढ़ाया है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज फॉर ग्राउंड सर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सब चीज़ को कहाँ पे ले आओ? ग्राउंड पे आ जाओ। फिर मैं आपको ऑब्जर्व करके बताऊंगा कितनी आपकी वेलोसिटी है। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दो बच्चे थे। दो बच्चे आराम से साइकिल मारते हुए, आराम से साइकिल नहीं मारेंगे भाई, पैडल मारेंगे। आहा, साइकिल की पैडल मारेंगे। आराम से बढ़िया जा रहे थे। ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। कितना? 30 किलोमीटर पर आवर से। और बगल में एक और है छोटू भाई, ये भी चल रहे हैं बढ़िया से।
साइकिल लिए हुए, ठीक, साइकिल लिए हुए जा रहे हैं दोनों। अब ये चल रहे भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर से। अब ये ए है, सपोज ये बी भाई है, तो जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, याद रखना मैं क्या पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर अब ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके, ग्राउंड, और ये भी ग्राउंड। सो ये दोनों सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही चल रहे हैं, 30 और ये 20 से, हवा में तो चल नहीं रहे हैं। या ऐसा भी तो नहीं है सर ट्रेन में, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में दौड़ रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं हो रहा है भाई। ट्रेन चल रही है ना, आप उसमें बैठे रहते हो आराम से मस्त एकदम। अगर आप कहीं चलना चालू कर दो तो आपका भी मोशन किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और मोशन है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप आराम से बैठे हो, ट्रेन की स्पीड 60 से, आपकी भी स्पीड 60 से है। कब 60 से है, जब वो ग्राउंड से देखा जाएगा और आपके बगल सामने वाला आदमी बैठा है ऐसे और आपको देख रहा है टकर टकर, तो आपको क्या होगा, आपकी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 नजर आएगी। दोनों आराम से बैठे हो, आराम से बातें कर रहे हो, लेकिन वही ग्राउंड पे खड़ा हुआ खटाक से निकल जाओगे 60 से। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है सर, 30, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी सर 20। इधर वाले को ले रहे हो पॉजिटिव, तो ये दोनों सर पॉजिटिव हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई सर, +10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, बी के रिस्पेक्ट में। मतलब ये बैठ करके इस बच्चे को लगेगा कि ये वाला जो है वो कितने से जा रहा है, 10 से। इस बच्चे को लगेगा ये वाली साइकिल कितने रफ्तार से जा रही है, 10 से। लेकिन मैं एक ठहरा ऑब्जर्वर, टीचर ठहरा ऑब्जर्वर, देव में बालक को देख रहा है, भाई दोनों साइकिल भगा रहे हैं, मुझे लगेगा कि ये 20 से चल रहा है और इसको 30 से चल रहा है, लेकिन इसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब रेफरेंस पॉइंट कहाँ से देख रहे हो वो जरूरी हो जाता है इसमें। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा, सर कॉन्सेप्ट तो तगड़ा है रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट तगड़ा है। अब बात करते हैं और भी अच्छे प्रॉब्लम्स की। पहले एक और भी चीज़ें समझाएंगे बढ़िया से सीक्वेंस वाइज। ओहो, मतलब सर हमें ये बात समझ में आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर ये चीज़ समझ में आ रही सर। मान लो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, ये ट्रेन है भाई, ट्रेन है, बहुत सारे पहिए होते हैं, एक पहिया थोड़ी ना होता है, बहुत सारे पहिए। ये साहब जी, ये मैं साहब जी बैठे हैं आराम से मस्त, यहाँ पे मैडम जी, मैम है यहाँ पे, माँ मत पढ़ लेना, ठीक। यहाँ पे हिंदी में लिख लें, ज़्यादा फील आता, मैडम लिख लें, मैडम। तो यहाँ पे अब दोनों लोग बैठे हैं आराम से, ये सीट पे, ये सीट पे। ये प्लेटफॉर्म पे एक चाय वाले भैया यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, चाय चाय चाय। ये आराम से एक स्टॉल लगा करके बेच रहे हैं चाय अपनी। अब मैं जो है, मैडम तो बैठी हैं, मैं लगा दौड़ने मैडम की तरफ, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से।
और ट्रेन हमारी धीरे 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 चलना चालू हुई है 30 मीटर पर सेकंड से। कितना? 30 मीटर कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब ये मैडम है, ठीक। अब हम 3-4 चीज़ें पूछेंगे आपको, मुझे बताना पड़ेगा क्या क्या। सर वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू मैडम बराबर वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैडम जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन बात यह है सर कि जो साहब जी हैं वो कितने से दौड़ रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर एक बात बोलूँ कि ये तो ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मुझे नहीं पता है सर। सर ये तो पता है वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मुझे पता है क्योंकि मैडम भाग रही हैं 30 से। ध्यान समझना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले हम ये निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, ये हमें ज़रूरत है। बात ये है कि अब ये ट्रेन में है साहब, अब इस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की वेलोसिटी होगी नहीं, वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे आएगा? ध्यान समझना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड है। और वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दोनों चीज़ें समझना। वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ साहब जी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। बढ़िया, ये है सर। अब बात ये है कि हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। अब ये चल रहे हैं साहब कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेन भाग रही है, और ट्रेन में कौन भाग रहा है? उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन कौन भाग रहा है? साहब जी। तो वेलोसिटी ऑफ साहब जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर साहब जी रेस्ट पे होते तो साहब जी कितने से भाग रहे होते? 30 से। लेकिन साहब जी भी भाग रहे हैं आगे 10 से, ट्रेन के रिस्पेक्ट में आगे भाग रहे हैं। तो ये बात बताएं कि इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 30 से जब ये खड़े थे, जब ये बैठे थे तब तो 30 थी। अब ये मूव करना चालू किया उसी डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड कितनी हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सर 40 हो गई। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई? 40 हो गई सर। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो सर मैडम 30 से भाग रही हैं, तो वैल्यू क्या आई? वैल्यू कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। इनके रिस्पेक्ट मैडम के वेलोसिटी ऑफ सर विद रिस्पेक्ट टू मैडम के रिस्पेक्ट में मैं पॉजिटिव वेलोसिटी से देखो इधर जा रहा हूँ, इनकी तरफ जा रहा हूँ, पास आ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इनके रिस्पेक्ट में मैं 10 से भाग रहा हूँ, किसके? मैडम के रिस्पेक्ट में। अब बात ये आती है वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू टी सेलर। ठीक, चाय वाला, वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू टी सेलर। तो सर वेलोसिटी ऑफ मैडम माइनस वेलोसिटी ऑफ टी सेलर। वेलोसिटी ऑफ मैडम कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सर मैडम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? मैडम कितने से भाग रही हैं? 30 से भाग रही हैं। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 30 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ टी सेलर कितना है? सर ये तो रेस्ट पे है, तो इसकी 0 हो गई। तो वैल्यू कितना? 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू टी सेलर। टी सेलर को क्या लगेगा? मैडम 30 से भाग रही हो, भाग भी रही भाई साहब, 30 से भाग भी रही है। मैडम पास में भी तो आ सकती थी, इधर भी आ सकती। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। एक क्वेश्चन मतलब खतरनाक वाला वेक्टर के फॉर्मेट में समझते हैं, मज़ा आएगा इस तरीके से। रिलेटिव वेलोसिटी, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन से।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से बात करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या है कि ये कार है, क्या है? कार। ध्यान समझना, दिस इज कार। ये मैन बी है, ये मैन सी है। ये चल रहा है 16 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। और ये चिड़िया है, इट इज बर्ड इज फ्लाइंग विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से मेकिंग एन एंगल ऑफ 37। क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं उस चीज़ को पहले समझें। बोला है वेलोसिटी ऑफ कार की वेलोसिटी बतानी है, बर्ड की वेलोसिटी बतानी है, मैन सी की वेलोसिटी बतानी है, एज सीन बाई मैन बी, एज सीन बाई मैन बी है साहब। बाइक पर आराम से 16 मीटर पर सेकेंड। ये मैन ए है साहब, कार तो देखेगी नहीं, कार पे देखने वाला इंसान चाहिए ना भाई। बैठा दिया, लो भाई देख तू, सब एक दूसरे में उड़ रहे हैं। ये चिड़िया उड़ रही है, इधर आ रहा है, ये बाइक उधर जा रही है, पूरा पलट दिया इधर से उधर। एक एक चीज़ समझें, पहले सारे ऑब्जर्वेशन करें कि सर ये बर्ड है, इधर कितना हो गया भाई 37 वाला कॉन्सेप्ट। सर ये 37, 3, 4, 5। सर ये cos 37 20 cos मतलब 4/5 मतलब 16 मीटर पर सेकेंड सर हॉरिजॉन्टल हो गई। सर ये क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगा 3 यहाँ पे 3/5 लिख दो, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12 मीटर पर सेकेंड। सर ये हो गया ऊपर, इधर 16 इधर 12। वेक्टर के फॉर्मेट में करेंगे, मज़ा आएगा वेक्टर। चलो तो सर हम ये सारी चीज़ें लिख ले रहे हैं। बर्ड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 16i कैप प्लस 12j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ओके ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ कार लिखी। कार पे आराम, कार थोड़ी ना देखेगी, मैन देखेगा। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, 0 है सर। वेलोसिटी ऑफ बॉय मैन बी है, मैन बी, तो यहाँ पे बी आई मतलब बर्ड लिख देंगे, बी डी लिख देंगे बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है सर, 16i के, इधर प्लस आई प्लस जे, इधर माइनस आई, इधर माइनस जे, जैसा आप जानते हो। तो ये प्लस 16i सर। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन सी कितना इधर आ रहा है सर, -2i, -2i। एक एक चीज़ पूरा एकदम ऊपर से लेके नीचे तक। चलो भाई, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार लिख दे विद रिस्पेक्ट टू मैन बी। बी मतलब मैन बी के बारे में, बर्ड को बी डी लिखूंगा, बी डी मतलब बर्ड समझ लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन बी बराबर वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है सर, ये तो रेस्ट पे है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय बी कितना है सर, 16i कैप। तो वैल्यू क्या आ गई सर, -16i कैप। इसका इंटरप्रिटेशन समझे वो मज़ेदार है सर। सर 16 -16i कैप, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी। बाइक को लगेगा, बाइक वाला देखेगा तो बाइक वाले को लगेगा कार हमसे पीछे जा रही है, कार थोड़ी ना आगे जाएगी। माइनस लगा भाई, माइनस आया, कार पीछे जा रही है, इसको लगेगा कार मुझसे पीछे जा रही है, निगेटिव आया। चलो वेलोसिटी ऑफ कार हो गया बर्ड, बी डी मतलब बर्ड। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बी, मैन बी। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है भाई सर, बर्ड की वेलोसिटी मुझे पता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी डी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर वेलोसिटी ऑफ बी डी मुझे पता है कितना, 16i कैप प्लस 12j कैप माइनस बी डी माइनस वी बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय सर 16i कैप। लो भाई ये दोनों कैंसिल हो गए, 12j कैप। पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है सर। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। इस आदमी को लगेगा कि चिड़िया ऊपर उड़ रही है, देखो
16 से ये चिड़िया भी चल रही थी एक्स कंपोनेंट, और 16 से आदमी भी चल रहा था ऐसे। क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी एक्स कंपोनेंट में? 0 हो जाएगी, 16 माइनस 16। लेकिन वाई कंपोनेंट चिड़िया को लगे, आदमी को लगे चिड़िया जा रही है कितने से? 12 मीटर पर सेकंड से, जे डायरेक्शन, जे वाई डायरेक्शन में। ओह चलो ये भी आ जाओ। वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन सी, मैन मत लिखो, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी लिख दें, बराबर वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर वेलोसिटी ऑफ सी तो नेगेटिव है, लिख दो भाई माइनस 2i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 16i कैप। तो ये वैल्यू कितना? माइनस 18i कैप, माइनस 18i कैप। इसका इंटरप्रिटेशन समझे, इधर से बाइक वाला 16 मीटर पर सेकंड से दुक 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 दुक, उधर से आदमी 2 मीटर पर सेकंड से, कितने की रिलेटिव वेलोसिटी? माइनस 18, माइनस 18 मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन सी, आदमी सी को लगेगा ये 18 प्लस 18 मतलब क्या हो गया कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? सब ठीक है ना भाई? हाँ सर सब बढ़िया। तो ये क्या है? ये इसको डायरेक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर लगेगा, जाहिर सी बात है। कितने से? 18 मीटर पर सेकंड से। और इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये 2 से आ रहा है, ये 16 से, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सब पास में आएंगे दोनों, कितने से? कितने से आएंगे? 18 मीटर पर सेकंड से पास में आएंगे। कितने से? 18 मीटर पर सेकंड से पास में आएंगे। सब बढ़िया। तो ये तो पार्ट ए की कहानी रही। अब बात समझते हैं पार्ट बी की। ना समझ में आया ज़रूर बताइए, पूरा समझा देंगे। यहाँ पे बी पॉइंट पे आ जाए। वेलोसिटी ऑफ कार बर्ड मैन बी एज सीन बाई सी। ये बेचारा आदमी जो 2 मीटर पर सेकंड से ये देख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू कार बराबर वेलोसिटी, सॉरी कार के रिस्पेक्ट में नहीं, सी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू सी बराबर वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। सर ओहो, वेलोसिटी ऑफ कार कितना है भाई? यस सर ये तो रेस्ट पे है, इसकी क्या बात कर रहे हो? माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ये माइनस ये प्लस है सर, माइनस 2i सर। तो माइनस माइनस प्लस 2i, तो ये क्या हो गया? इधर हो गया। ये देखेगा, ध्यान समझना, ये देखेगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू सी बराबर, इस पे सी देखेगा कि 2 मीटर पर सेकंड से ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। इसकी डायरेक्शन ये इसको लगेगा 2 मीटर पर सेकंड से दोनों के अप्रोच हो रहा है। कितना? प्लस 2i के। ओह, अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बी डी मतलब बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू सी बराबर वेलोसिटी ऑफ बी डी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या? बर्ड तो ऐसे उड़ रही है सर, ये आदमी क्या देखेगा? बर्ड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है सर? 16i कैप प्लस 12j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? माइनस 2i कैप। तो वैल्यू कितना? 16i कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 14j कैप। तो ये कितना है भाई? इस आदमी को लगेगा कि जो चिड़िया है वो 16 मीटर पर सेकंड से इधर भी जा रही है, और कुछ गलत किया हूँ, हाँ यस 18 मीटर पर सेकंड, ये दोनों 18 हो गए, और ये कितना हो गया? 12j कैप, 18i कैप प्लस 12j कैप। इंटरप्रिटेशन सुने, इंटरप्रेट करें। 18 इस आदमी को लगेगा चिड़िया मेरे पास 18 मीटर पर सेकंड से पास में आ रही है। ओह, और यहाँ पे कितने से? वाई में कितना जा रही है? वाई में 12 मीटर पर सेकंड से ऐसे। तो ये डायरेक्शन कितनी लगेगी? ऐसे इधर जाएगी ऊपर की तरफ। आया कि नहीं आया? 18i कैप प्लस 12j कैप ऐसे लगेगी। अगर लगेगी चिड़िया ऐसे उड़ रही है, एक्स में 18, ये रिजल्टेंट ऐसे आदमी लगे चिड़िया ऐसे उड़ रही है। ओह, चलो और भी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन
मैन बी विद रिस्पेक्ट टू सी बराबर वेलोसिटी ऑफ मैं बी, वेलोसिटी ऑफ बॉय बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ बॉय बी कितना सर 16 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितना -2 आई कैप, तो वैल्यू कितना 18 आई कैप। 18 आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? 18 आई कैप इसको लगेगा और ये अप्रोच हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सी यहाँ से इसको लगेगा कि ये जो लड़का है इसके पास कितने से आ रहा है, ये आ रहा है इसके पास कितने से 18 मीटर पर सेकंड से, और आ भी रहा है भाई, देख लो तेरी मेरी कहानी। चलो आ जाते हैं पार्ट सी पे। समझ में ना आया ज़रूर बताएं भाई पूरा तरीके से। वेलोसिटी ऑफ कार विद एट सीन बाय बर्ड। चिड़िया की आँख होती भाई, चिड़िया भी देखती है, वो भी देखी, ऐसा थोड़ी ना आदमी ही देखता है, चिड़िया भी देखती, आपको भी देखती है। चलो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी डी बराबर वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, तो वैल्यू कितनी आ गई सर नेगेटिव आ रही है -16 आई कैप -12 जे कैप। माइनस क्या रिप्रेजेंट का -16 मतलब किधर सर, इधर माइनस और इधर ये 12 माइनस में इधर -16, तो रिजल्टेंट किधर आएगा सर, इधर रिजल्टेंट आएगा। चिड़िया को लगेगा जो कार है वो इधर, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर चल, तो ये है इसकी रिजल्टेंट। ओहो सर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी डी, ये बाइक वाला भैया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डी। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है सर 16 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। भाई साहब ये तो हो गए कैंसिल, ये हो गया -12 जे कैप। -12 जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस का मतलब क्या नीचे सा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे। बर्ड को लगेगा, बर्ड को ये जो है इससे दूर जा रहा है, कितने से नीचे 12 मीटर पर सेकंड से नीचे, और ये जाहिर सी बात है चिड़िया ऊपर उड़ रही है तो इसको क्या नज़र आएगा नीचे है, दूर नज़र जाता हुआ दूर। अब बात करते हैं एक लास्ट और बचा है, तो यहाँ पे एक और बचा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी डी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डी। वेलोसिटी ऑफ सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी क्या है -2i माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डी बर्ड की 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, तो वैल्यू कितनी आ गई -18 आई कैप -12 जे कैप। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर -18 सॉरी इधर -18 इधर नेगेटिव रिजल्टेंट ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट किधर आ रहा है सर ऐसे आएगा। तो बर्ड को लगेगा जो ये वाला आदमी है ना वो ऐसे जा रहा है दूर जा रहा है। तो ये तो कहानी पूरी रही रिलेटिव वेलोसिटी की। अब बात ये आती है भाई साहब, अब बात ये आती है, तो सर ये तो समझ गया, अब तो हम रिलेटिव कर लेंगे। अब इसका मज़ेदार इक्वेशन में रिलेटिव मोशन का जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना भाई, क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स का क्या क्या पढ़े सर, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। भाई साहब ये रिलेटिव में भी होगा, रिलेटिव में भी यूज करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, VAB, VAB, UAB, AAB, यहाँ पे SAB, UAB, AAB, यहाँ पे VAB, UAB, AAB, SAB।
तो ये सारा कॉन्सेप्ट, सारा का एक्स 1 डायमेंशनल मोशन हो, 2 डायमेंशनल मोशन हो, सब में लगता है, सब में करके भी दिखाएंगे एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आएगा। सो लेट अस कह रहा है इस प्रॉब्लम में कि ए एंड बी द 2 कार्स मूविंग साइमल्टेनियसली, एक साथ चल रही है। चलने में कंडीशन क्या है वो देखें। कार बी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, बट कार ए मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, एट टाइम t इक्वल टू 0 द कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड। कार ए 10 मीटर पीछे है किसके? बी से। कह रहा है कि फाइंड आउट टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक बी। कार ए जो है ओवरटेक कर देगा किसको? बी को, ये बताना। चलो, तो अभी हम बेसिक जो रिलेटिव मोशन में पढ़े हैं उसका यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ यू, इनिशियल वेलोसिटी दिया है यू ऑफ ए बी, ऐसे समझें। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर ये दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इट स्टार्ट्स t इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? 0 भाई ना। ए बराबर dv/dt माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है सर? 1 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू क्या आ गई? -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए की जो वेलोसिटी होगी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओके, मतलब मैं हर चीज़ इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस सारी वेक्टर क्वांटिटी में भाई यही लगने वाला है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सर एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दिया है सर? ये तो 4 दिया है। ये देखो ये क्या दिया है यहाँ पे? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर अब हम सर इनके बीच का एस ए बी दिया है। क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ये दोनों का बीच का डिस्प्लेसमेंट दिया 10 दिया है ना। ये कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड, वो उसका मतलब ही वही है। तो सर इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं कि टाइम मिल जाए? इक्वेशन ऑफ मोशन अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ एस ए बी बराबर यू ऑफ ए बी प्लस हाफ ए ऑफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट 10 यू ऑफ ए बी इंटू टी होता है भाई साहब। तो ये दिस इज -1 इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ ए बी, वैल्यू कितना 4 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 बराबर 0। 10 दूनी 20, 5 चौक 20, तो वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे क्या कॉमन हो गया? t कॉमन हो गया, 2t माइनस 5। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से क्या कॉमन हो गया? यहाँ से सर 2/5 कॉमन, 2t चाहिए ना, 2t तो 2 कॉमन ले लो, तो 2t माइनस 5 हो गया। तो कॉमन क्या हो गया? t प्लस 2 हो गया और 2t माइनस 5, तो t की वैल्यू सर t बराबर -2 आया सेकेंड, और दूसरा क्या आया 2t बराबर 5, तो t बराबर 5/2 मतलब 2.5 सेकेंड 2.5 सेकेंड। सर ये पॉजिटिव वैल्यू है। सर समय तो कभी निगेटिव होता नहीं, तो ये क्यों लोगे? इसको काट दो। आंसर क्या है? 2/5। तो इतना समय बाद 2/5 समय बाद जो ए है बी को क्या करेगी? क्रॉस कर जाएगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना, उसका एप्लीकेशन रिलेटिव में एकदम धुआंधार करेंगे, एकदम तगड़े से। ठीक, तो आगे रिलेटिव मोशन में मोशन इन एरोप्लेन का विंड के रिस्पेक्ट में, रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम देखें, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।